अभी इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था सावधि और आवर्ती वाला, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? देखो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो ये आप तो या तो ये टॉपिक कर लो अच्छे से, या तो सावधि या आवर्ती कर लो, और इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है एकदम सिंपल रहता है, एकदम क्या रहता है, सिंपल, बहुत सिंपल रहता है। लेकिन बच्चे को अगर ये टॉपिक समझ में आ जाए तो ये सिंपल है, अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो बहुत ज़्यादा कठिन ये वाला लगता है जनरली, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा दिखता है फॉर्मेट। कैसे दिखता है? लंबा चौड़ा। ठीक है, पहले तो मैं ये समझाऊंगा, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप जब बैंकिंग और टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग में हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो सावधि पढ़ा है और दूसरा क्या पढ़ा है? आवर्ती। तो ये 2 टॉपिक करोगे तो यहाँ पे अथवा में आते हैं। कैसे आते हैं? अथवा में। और करके आता है, जैसे ये टॉपिक जो है और करके आएगा, और एक तो आएगा सावधि या तो आवर्ती, दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा, और अथवा में क्या रहेगा? टैक्सेशन वाला। ठीक है, तो आप वो दोनों अच्छे से कर लो, या तो ये अच्छे से कर लो। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए बोलूँ, अगर समझने के लिए तो दोनों मत पढ़ के जाओ अच्छे से। ठीक है, चलो अभी हम क्या करने वाले हैं? टैक्सेशन, कराधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कराधान के बारे में सबसे पहले क्या देखा था कि गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक से टैक्स लेती है। क्या लेती है? टैक्स। क्यों लेती है टैक्स? क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे काम करती है जो कि पब्लिक के सुविधा के लिए या उनके क्या है बेनिफिट के लिए होता है। अब भाई सरकार को क्या बनाना है? हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल खोलने, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, बहुत सारी क्या करना है, सामाजिक कार्य करने हैं। तो इसके लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। तो कहाँ से वसूलेगी गवर्नमेंट? टैक्स से, है ना। दुनिया भर के टैक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली 2 टैक्स पढ़ते हैं। कितने टैक्स? 2 टैक्स। पहला पढ़ते हैं इनकम टैक्स। पहला क्या पढ़ते हैं? इनकम टैक्स। और दूसरा पढ़ते हैं जीएसटी। क्या बोलते हैं? जीएसटी। जीएसटी जो है वो क्या होते हैं? सर्विस और किस पे लगता है? गुड्स पे लगता है। जैसे हम यहाँ पे टैक्स के बारे में पढ़े तो कितने प्रकार के टैक्स बेटा? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। पहला क्या है? इनकम टैक्स। आपने सबने सुना है इनकम टैक्स, है ना। और दूसरा क्या है? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वस्तु एवं सेवा कर। क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। इसको हम बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। कर मतलब टैक्स, वस्तु एवं मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं? आयकर। क्या बोलते हैं? आयकर। आय सुने हो ना, आय प्रमाण पत्र जो बनाया होगा, है ना। आय मतलब क्या होता है? कमाई। आय मतलब क्या होती है? कमाई। कैसी कमाई? जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने साल भर में मान लीजिए 10 लाख कमाए। कितने कमाए? 10 लाख। लेकिन उसमें से मैंने 2 लाख खर्चे कर दिए, तो मेरी कमाई कितने की हुई? 8 लाख। ऐसा देखा जाए तो मैंने 10 लाख कमाया जरूर है, लेकिन उसमें से 2 लाख खर्चा भी तो किया है ना। तो मेरी कमाई सिर्फ 8 लाख की है, उसको हम बोलते हैं मुनाफा, या उसी को हम क्या बोलते हैं? आय। क्या बोलते हैं? आय। देखो मैं एक थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ आय क्या होता है। जैसे अपन क्या बोलते हैं, कोई सब्जी मंडी वाला है, क्या सब्जी बेचते हैं क्या यहाँ पे? नहीं बेचते, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे सब्जी बेचने वाला क्या करता है, जो एक तरह से जिसको कोचिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोचिया। कोचिया मतलब ऐसा बुरा शब्द नहीं है, जिसको हम ब्रोकर बोल सकते हैं। कोचिया मतलब वो क्या करता है, वो मंडी से खरीदता है, या मंडी से नहीं तो जो लाते हैं मंडी से उनसे खरीदता है, और बैठ के क्या करते हैं? बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचते हैं। वो सस्ते में इकट्ठे बहुत सारा खरीदते हैं, और छोटे छोटे करके क्या करते हैं? बेचते हैं किलो किलो में। पहले अपना करेट में खरीदेंगे और बेचेंगे कैसे? टुकड़े टुकड़े में, जैसे भी कस्टमर बोलेगा, है नहीं। अब यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जैसे वो खुद खरीदे, मान लीजिए मैं बोलता हूँ बेटा वो कितने का खरीदे, मान लीजिए 10,000 का खरीदे। कितने का खरीदे? 10,000 का खरीदे, है ना। और जो भी भाव रहा 10,000 से खरीदे, और उस 10,000 में कुछ कमाएगा भी इतना, ऐसे फोकट ना बैठे रहेगा वहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ कि उन्होंने सभी के सभी मटेरियल को बेच के कितना कमा लिए? 15,000। कितना बेच के कमाए? मतलब जब पैसा दिए तो 10,000 दिए, और बैठ के जब उस हमको गिन रहे थे पैसा तो कितना पाए अपने पास? 15,000। तो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। और यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्चा, और रेवेन्यू का मतलब होता है आय। आय जो है ना 2 तरह से, इंग्लिश में रेवेन्यू, और एक तो होता है इनकम। एक को बोलते हैं रेवेन्यू, एक को बोलते हैं इनकम। रेवेन्यू ये कहलाएगा रेवेन्यू। क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। और ये कहलाएगा एक्सपेंस। क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। हो गया। अब मैं बोलूँगा सामने वाले से, तू कमाया कितना? आज दिन भर में बैठा रहा था, कितना कमाया? तो क्या बोलेगा? क्या वो 15,000 बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। कायदे से वो क्या बोलेगा कि वो अपना 10,000 पहले हटाएगा,
और बोलेगा आज की डेट में मैंने सिर्फ 5,000 कमाए। कितने कमाए? 5,000। वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने 15,000 कमा दिया। क्यों? क्योंकि 15,000 में से उन्होंने 10,000 तो खर्चा किया है ना, पहले से क्या किया है, खर्चा करके ख़रीदा था। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम इनकम निकालते बेटा, इनकम कैसे निकलता है, तो हम बोलते हैं रेवेन्यू में से हम क्या घटा देते हैं, एक्सपेंसेस को घटाते हैं, तो ये निकल के आता है हमारा क्या, इनकम। क्या निकल के आता है? इनकम। और यही प्रक्रिया अगर मैं पूरे साल भर के लिए बोलूँ, यही प्रक्रिया अगर मैं पूरे, अभी तो एक दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हर दिन वो कमाता है, ऐसे ऐसे वो क्या करता है, हर दिन कमाता है, हर दिन खर्चा करता है, हर दिन कमाता है। साल भर में मान लीजिए उन्होंने 10 लाख का क्या कर लिया, साल भर में 10 लाख की खरीद ली और उसको लगभग 15 लाख में बेच दी। तो साल भर में उनकी कमाई कितनी हो गई? 5 लाख। ये 5 लाख क्या है? उनकी इनकम, जिसको हम इनकम बोलेंगे, कमाई नहीं बोलेंगे। कमाया तो ऐसे देखोगे 10,000 कमाया था एक दिन में, और कितना, 10 लाख कमाया था पूरे साल भर में। अगर मैं बोलता हूँ कि ये 5 लाख क्या है, तो ये है उनकी इनकम। और हम पढ़ने वाले हैं इसी इनकम पे क्या, टैक्स। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट है ना 10 लाख पे टैक्स मांगेगी। वो बोलेंगे अरे भैया मैंने ये कमाने के लिए तो कुछ खर्चे भी किए हैं, उसको भी तो ध्यान दो। पब्लिक क्या बोलेंगे कि भैया मैंने कमाया 10 लाख नहीं है, मैंने कमाया तो सिर्फ 5 लाख है। तो आप टैक्स जब लोगे तो इसमें लोगे ज़्यादा टैक्स निकलेगा ना, इसमें निकालोगे टैक्स तो ज़्यादा निकलेगा, छोटे अमाउंट पे निकालोगे कम टैक्स निकलेगा। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मेरा जो टैक्स निकालना है वो उस पे लगाओ जो क्या है मैंने कमाया है, जो मैंने यहाँ पे प्राप्त किया है उस पे मत। क्योंकि प्राप्त तो मैंने 15 लाख किए हैं। कितना किया है? 15 लाख। कैश भले 15 लाख आया है मेरे पास, लेकिन उसमें से मैंने 10 लाख खर्चे भी तो किए हैं। तो यहाँ पे कायदे से कितने में लगेगा टैक्स? 5 लाख। किस में लगेगा? 5 लाख। समझ में आया? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे 10वीं क्लास में ये नहीं है। जीएसटी के बारे में हमको अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आपको किसके बारे में जानकारी दी गई है? इनकम टैक्स। और मैंने आपको बताया है, कल ही बता रखा था कि जब भी इनकम कोई करता है तो इनकम 2 तरीके से करता है, एक अच्छे काम से और एक बैड, है ना। जैसे रिश्वत करना, है ना, क्या लेना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइब। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ब्राइब बोलते हैं। रिश्वत लेते हैं ना, अंडर द टेबल क्या करते हैं, मनी लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिश्वत। क्या बोलते हैं? तो जब आय करता है कोई आदमी, तो आय करने के कई सारे साधन हो सकते हैं, होते कि नहीं होते हैं। एक आदमी पढ़ा के कमा रहा है, एक आदमी खेती किसानी से कमा रहा है, एक आदमी कहाँ से कमा रहा है, और कुछ जैसे सब्जी बेच के कमा रहा है। तो कमाने के ना जाने कई तरीके हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं हो सकते, लाखों करोड़ों अनगिनत। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है, आप कहीं से भी कमाओ, हमको जो कमाई आप करते हो उस पर क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। हम नहीं जानते आप कहाँ से कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, उनको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला कमाया कितना है। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने कमाया कितना है? वो छुपा भी तो सकता है ना टैक्स बचाने के चक्कर में, है ना। वो भले वो क्या बोलेगा कि 15 लाख का भले यहाँ पे रिसीव हुआ है, प्राप्त हुआ है, लेकिन वो क्या बोलेगा, नहीं भैया मुझे इस साल में कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। अगर कम टैक्स देना है तो क्या बोलेंगे, मुझे कोई फ़ायदा इस साल हुआ नहीं है, इस साल मैंने जितना खर्चा किया 10 लाख ही मेरे को क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। बीच में बाढ़ आ गया था, कुछ सूखा पड़ गया था, ऐसे खराबी हो गई, फसल ख़राब हो गया, मैंने कमाया ही नहीं। अब ऐसे करके गवर्नमेंट से वो क्या बचा रहा है, टैक्स। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये बचा रहा है कि छुपा रहा है, क्या कर रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या समझती है कि उनके खाते का बैलेंस देखो। किसका बैलेंस देखो? कौन से खाता? बैंक खाता। कौन सा खाता? बैंक खाता। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक आदमी के पास कई बैंक खाते हो सकते हैं, है ना। एक निकालते, आज मान लीजिए मैंने बैंक खाता खुलवाया, अगले दिन बंद करवा दिया, तीसरे में खुलवाया, चौथे में बंद करवा दिया। तो मैं पैसे का क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ। यहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का पैसा फिर यहाँ, है ना। ऐसे में फिर गवर्नमेंट हो जाएंगे कंफ्यूज। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। ये साला कमाता कितना है, इधर उधर कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये होगा कि वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट एक और खाता खुलवाता है जिसको हम बोलते हैं स्थायी खाता संख्या। क्या बोलते हैं? स्थायी खाता संख्या, जिसको हम नाम जानते हैं शॉर्ट में पैन। क्या बोलते हैं? पैन कार्ड, जिसमें पैन कार्ड में पैन नंबर लिखा रहता है। और ये खाता संख्या कभी भी चेंज नहीं होता। हर बार इसी खाता संख्या को आपके जितने भी छोटे छोटे जितने भी आपके खाते हैं सारे क्या करने पड़ते हैं, लिंक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लिंक। जैसे आज आधार से लिंक करते हैं कि नहीं करते हैं? कहीं पे भी जाओ आप, अभी अपना खाता नंबर बताना किसी को, अपना थंब इम्प्रेशन दे देना, आधार नंबर बता देना या खाता नंबर और अपना थंब इम्प्रेशन, आपको पैसा मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल जाता है।
तो ऐसे ही ये कब मिलता है, क्योंकि आधार नंबर से आपका खाता नंबर क्या है, लिंक है, तभी तो मिल पा रहा है। तो ये जानकारी पैन कार्ड से थ्रू, इसको कौन इशू करता है पैन कार्ड, ये बताया था एक व्यक्ति ने, हमारे बीच में एक स्टूडेंट ने बताया था। ये पैन कार्ड कौन जारी करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कौन जारी करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या जानने के लिए कि सामने वाले लोग कितना कितना छाप रहे हैं साल भर में, समझ में आ रहा है। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा लिखा रहता है, छोटा सा फोटो रहता है, क्या रहता है, फोटो, क्या रहता है, और वो कुछ ठीक ठाक सा रहता नहीं है, थोड़ा ठीक ठाक रहता है, चलने लायक है। आधार कार्ड से तो बढ़िया फ़ोटो रहता है। आधार कार्ड में फ़ोटो देखे हो अपना, चेंज करवा दिए हो भले, पहले नहीं तो किसी का सर किधर किधर, किसी का कुछ किधर, है ना, धुंधला धुंधला कुछ भी। तो ये कौन करता है बेटा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको क्या करता है, जारी करता है। और ये जनरली हर 18+ वाले लोगों के पास ये होता है, समझ में आया। और जो 18+ है उनसे ही क्या लेती है गवर्नमेंट, टैक्स लेती है। क्या लेती है, टैक्स। अब यहाँ पे टैक्स लेने के लिए ये तो कार्ड जारी कर दिए, इससे क्या पता चलता है उनको कि सामने वाले ने चाहे वो 10 ठो बैंक खाता खुलवा रखा हो, उन सब का क्या करता है, उनको टोटल कितना बैलेंस है पता चल जाता है इस एक नंबर के माध्यम से। और ये भी कैसा रहता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक रहता है। कैसा रहता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक किसको बोलते हैं, जहाँ पे ABCD भी रहता है और संख्या भी रहता है। जैसे किसी का हो सकता है ABC और 1 2 और D, ऐसा हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। इसको बोलते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक का मतलब तो नंबर, ठीक है। तो ये पैन कार्ड का नंबर कैसे रहता है, 1 2 3 4 ऐसा नहीं रहता है, उसमें ABCD भी रहता है, एक XYZ कुछ भी, और उसके बीच बीच में कहीं कहीं पे नंबर भी होता है। समझ में आ रहा है। चलो, तो ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अब ये पैन कार्ड का लफड़ा तो ख़त्म हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी खाता संख्या या परमानेंट अकाउंट नंबर। खालिस्तान में ये भी आता है कि कभी कभी पूछ देता है पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है। समझ में आया क्यों जारी किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती कि हर एक आदमी का पता रहे कि कौन कितना कमा रहा है। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो बैंक में पैसे डालेंगे नहीं, वो पैसे का कहीं रिकॉर्ड है क्या, तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। तो लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और उसको वो क्या करते हैं, अपने घर में ही रखते हैं, बैंक में नहीं डालते। बैंक में डालेंगे तो फिर लोग क्या बोलेंगे, लोग मतलब बैंक क्या, गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि इतना पैसा तो कमाया कहाँ से है, तेरा तो सर्विस में तुझे 20,000 का पगार मिलता है, तो करोड़ों में कैसे छाप रहा है। तो फिर उनको पता चलता है कि साइड से कमा रहा है, साइड मतलब गलत तरीके से। और ऐसे गलत तरीके से कमाए गए पैसे को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी। क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी। ब्लैक नहीं होता है, मनी वैसे ही होता है, लेकिन वो कमाया गलत तरीके से होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक। ब्लैक मनी का मतलब समझ में आ गया, ऐसा पैसा जो सरकार की नज़रों से छुपा के कमाया गया हो, है कि नहीं। इनडायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसा पैसा जो कि गलत तरीके से तब बोलेंगे क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट की नज़र में आने के लिए नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो गलत तरीके से छाप रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, वो ब्लैक मनी है। क्या बनी है, तो यहाँ पे जब भी हम टैक्स की गणना करेंगे तो टैक्स में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम बहुत सारे लोगों से लेंगे पैसा। देखो GST में क्या होता है, हर आदमी पैसा दे रहा है, टैक्स दे रहा है। GST में क्या दे रहा है, हर आदमी टैक्स दे रहा है। जैसे आप चॉकलेट भी लेते हो उसमें भी टैक्स, कुछ भी लो, छोटे से छोटे सामान, बड़े से बड़े सामान, सब में टैक्स लगता है। छोटी छोटी सेवाएं, बड़ी से बड़ी सेवाएं, सब में क्या लगता है, टैक्स लगता है। और यहाँ पे आयकर ये लगता है व्यक्ति की कमाई पे। ये किस पे लगता है बेटा, व्यक्तिगत कमाई। व्यक्तिगत, जैसे मैं कमा रहा हूँ तो मेरे पे टैक्स लगेगा, मेरे पापा नहीं कमा रहे तो मेरे पापा पे टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हर आदमी पे लगाता है, चाहे छोटा मुन्ना हो, चाहे मुन्नू हो, या उसका बड़ा मुन्ना हो। समझ में आ रहा है। तो चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटे से बच्चे से लेके बड़े बड़े बूढ़ों तक, यहाँ पे हर एक को क्या लगता है, टैक्स लगता है। वो टैक्स क्या कहलाता है, GST। GST मतलब आप छोटा सा कुछ भी खरीद लो, सामान खरीद लो, वहाँ पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, MRP जब भी लिखा रहेगा ना बेटा, उस पर नीचे देखना क्या लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। सारे यहाँ पे क्या है, टैक्स समाहित है, छिपा हुआ है, दिखाते नहीं है कितना टैक्स ले रहे हैं। यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता। पता चलता है क्या किसी को हमसे टैक्स ले रहा है गवर्नमेंट करके। हमको तो ऐसा लगता है, मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा, जैसे मैंने मार्कर खरीदा, ये मार्कर मैंने खरीदा मान लीजिए 40 रुपये का। कितने का, 40। अब वो उसमें हो सकता है 5 रुपये गवर्नमेंट के जेब में जा रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी नहीं बताता कि इसमें उन्होंने कितना टैक्स लिया है, लेकिन ये दुकानदारों को पता रहता है। आज की जब डेट में जब भी आप इनवॉइस जानते हो बेटा, रसीद बिल जिसको बोलते हो, है ना, बिल बुक, तो वहाँ पे रसीद में सीरियल नंबर रहता है, GST नंबर भी आपने किसी दुकान में लिखा देखा होगा, है ना, तो उनका GST नंबर रहता है, बिल बुक में सारा कुछ डिटेल दिखता है। वो लोग क्या करते हैं, टैक्स दिखाते हैं साफ साफ,
फलाना सामान इतने का है, 35 रुपये का है, 5 रुपये का इसमें गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, ऐसा प्रॉपर दिखाते हैं वो लोग। समझ में आ रहा है? वो लोग क्या है, रजिस्टर्ड हैं। क्या है? रजिस्टर्ड। वो लोग अलग प्रोसीजर है। अभी फ़िलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं आयकर की। आयकर किस पे लगता है? व्यक्ति की कमाई पे। और वस्तु और सेवा किस पे लगता है? सेवा कर हर एक वस्तु और सेवाओं पे, वो व्यक्ति की कमाई पे डिपेंड नहीं करता। आप कमा रहे हो क्या, लेकिन आप टैक्स दे रहे हो। कौन सा टैक्स? जीएसटी। आप कमा नहीं रहे हो, आप छोटे बच्चे हो, आप कमा नहीं रहे हो, फिर भी आप क्या दे रहे हो? टैक्स। लेकिन जो व्यक्ति कमाता है, जिसकी कुछ इनकम सालाना की, वो लोग क्या कर रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? टैक्स। समझ में आया? अब इस टैक्स को गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स का बहुत सारा पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, तो क्या करती है फिर? ये सारे खर्चे करते हैं। आप लोगों को किताबें मिलती है ना? मिलती कि नहीं मिलती है? शिक्षा के ऊपर भी टैक्स का कुछ पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तभी तो आप लोगों को फ्री में क्या मिलता है? छोटे बच्चों को पहले क्या मिलता था? उनको ड्रेस भी मिलता था, दोपहर मिड डे मील। तुम लोगों को नहीं मिलता है? कहाँ तक मिलता है? 8वीं क्लास तक मिलता है। कहाँ तक मिलता है? 8वीं क्लास। दाल भात केंद्र है ना, दाल भात खाओ और खुश रहो, ऐसा कुछ है ना। तो 8वीं तक तो आपको क्या मिलता है? मिड डे मील मिलता है, पुस्तकें मिलता है, आपको ड्रेस भी मिलता था, है ना? मिलता है कि नहीं मिलता? अभी मिलता है, ड्रेस भी मिलता है। तो ये सारे खर्चे गवर्नमेंट कर रही, तो कहाँ के पैसे से करेगी? टैक्स के पैसे से, है ना। तो कुछ क्या करती है गवर्नमेंट अपना, जैसे बोलते हैं ना, पापा जैसे कमाते हैं तो क्या करते हैं? इसमें खर्चा करना है, बच्चे के में खर्चा करना है, पापा के में खर्चा, इस बच्चे के में, इस बच्चे के में, सबका खर्चा बांट के चलते हैं। अपनी कमाई का पैसा बांट के चलते हैं, सब में इतना करना है करके। तो वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है? इतना पैसा एजुकेशन में लगाना है, शिक्षा पे लगाना है, इतना पैसा यहाँ लगाना है, इतना पैसा यहाँ पे लगाना है, वो भी क्या करती है? डिसाइड करके चलती है। समझ में आ रहा है? अब मेरे को ये बताओ, गवर्नमेंट टैक्स ले ही क्यों रही है? ताकि जनता की क्या हो? भलाई हो। जनता की क्या हो? भलाई हो। क्योंकि जनता को, अगर आपको रोड बनाना है, अच्छा रोड बनाना है, तो पैसा लगेगा, और पैसा अगर आपके पास नहीं है तो कहाँ से रोड बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट? बहुत सारे जगहों पे वो पैसे को लगाती है। तो गवर्नमेंट जब भी किसी व्यक्ति से टैक्स लेता है तो उसको कुछ छूट भी देता है। क्या देता है? क्या छूट? उसमें रिबेट भी देता है, कुछ कमी करके देता है। कैसे कमी करके देता है? जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी जगह बता देता है। जगह मतलब होता है बेटा ऐसे कुछ, जैसे मैं बोलूँगा एग्जाम्पल के लिए, ये ऐसा एक्चुअल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है टैक्स के नाम पे, और क्या करती है? गौशाला में दान करती है। क्या करती है? गौशाला में दान करती है, रजिस्टर्ड वाले, ठीक है। या कोई सरकार का स्कीम है, वहाँ पे क्या करती है? पैसा जमा करती है। अगर आप डायरेक्टली पैसा जमा कर दो तो क्या गवर्नमेंट का काम हल्का नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? आपसे पैसा लेते, फिर उस पैसे का कब 2 साल 1.5 साल बाद उस पैसे का क्या यूज़ होता नहीं होता, वो जैसा भी है। अगर आप डायरेक्टली वो काम करने लग जाओ जो गवर्नमेंट बाद में करने वाली है, तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कायदे से कि उस पैसे पे क्या नहीं लेना चाहिए? टैक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आप उस पर क्या कर रहे हो? खर्चा। जैसे आपने खुद क्या कर दिया? गौशाला में दान कर दिया, तो उस पैसे पे गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए क्या? नहीं। ये एग्जाम्पल है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है ना। मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट क्या करती है? आपके पैसे से गौशाला बनवाती है, या वहाँ पे गाय गरू को चारा वारा का इंतज़ाम करती है, तो अगर आपने वो काम करने के लिए पैसा डायरेक्टली दे दिया तो उस पैसे पे गवर्नमेंट कभी भी टैक्स नहीं, उसको भी आपका खर्चा मान लेती है। क्या मान लेती है? जैसे अभी खर्चे पे टैक्स ले रही थी क्या गवर्नमेंट? नहीं। गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि आपने अगर 10 लाख का खर्चा किया है, सिर्फ 5 लाख कमाया है। कितना कमाया है? 5 लाख। अगर इस 5 लाख में से भी अगर आपने मान लीजिए 20,000 10,000 आपकी श्रद्धा भक्ति जैसे भी है, आपने क्या कर दिया? दान कर दिया, रजिस्टर्ड को, ट्रस्ट को आपने क्या कर दिया? दान कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? इसको भी हम क्या मान लेंगे? खर्चा। क्या मान लेंगे? खर्चा। तो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था 5 लाख कमा लिए, कितना कमा लिए? 5 लाख। अब 50,000 मान लीजिए से दान कर दिए। गवर्नमेंट ने बोला था इस जगह पे पैसा लगाओगे तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? उस पैसे पे छूट मिल जाएगी। क्या चीज़ से? टैक्स देने से आप बच जाओगे। क्या देने से बच जाओगे? टैक्स देने से। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम बता रखे हैं, आपके बुक में क्या क्या दिया है? जैसे बोला है एनुअल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या बोला बेटा? एनुअल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप जीवन बीमा लेते हो, क्या लेते हो? जीवन बीमा लेते हो। आप यहाँ पे यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, जनरल प्रोविडेंट फंड, सामान्य भविष्य निधि लिया है। होम लोन इंस्टॉलमेंट का अगर आप क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। बच्चों का ट्यूशन फीस पे कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट आपको छूट दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अब बुक आपकी पुरानी है तो आपको अभी पुराने के हिसाब से ही बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अपडेटेड नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि इसमें, जैसे बोलेंगे बेटा
अभी मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, 50,000, कितना हज़ार, मैंने गौशाला में दान कर दिया। गवर्नमेंट बोलती है कि पूरा छूट है, तो इस पूरे 50,000 पे मुझे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ कितने पे देना पड़ेगा फिर, 4,50,000। कितने पे, 4,50,000। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपके 50,000 आपने क्या दे दिए, गौशाला में दे दिए, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ बार बार, गौशाला में आपने क्या दे दिए, 50,000 दे दिए, और गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ पे पैसा लगाओगे तो आपको पूरा पूरा उस पैसे पे क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बोल रही है कि इस 50 पे कोई टैक्स मत देना, तो कितना में दोगे टैक्स, 4,50,000। समझ में आया? अब गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं, अरे 50,000 डाले हो ना, तो इस 50,000 में हम पूरे पे छूट नहीं देंगे। गवर्नमेंट बोलती है कि इसमें सिर्फ हम 50% का छूट देंगे। कितने परसेंट का, 50%। तो हम बोलेंगे भैया आप 5 लाख जो कमाते हो, आपने भले सामने में खर्चा कर दिया है, भले ही आपने क्या कर दिया, 50,000 दे दिया, लेकिन 50 के 50 पे छूट नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं कि इस 50,000 में सिर्फ आपको 25,000 तक के पैसे पे क्या मिलेगा, टैक्स देने से बच जाओगे, बाकी लेकिन 25,000 पे तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, सिर्फ 25,000 घटा के बाकी जो पैसा बच गया, कितना बच गया, 4,75,000 पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। बात समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे तो 100% छूट दे दिया, कितना परसेंट, 100%, और यहाँ पे 50%, कितना परसेंट, 50%। समझ में आ रहा है सबको? चलो, तो ऐसा है। अब आपके क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इसके पहले हम कुछ आंकड़ा देख लेते हैं। गवर्नमेंट अगर ये पैसा, इसको बोलते हैं बेटा टैक्सेबल इनकम। क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, ऐसा इनकम, ऐसी कमाई जो कि टैक्स देने योग्य है। अभी ये 5 लाख टैक्सेबल इनकम नहीं है, क्योंकि अभी वो खर्चा आपने घटाया नहीं है जहाँ पे आपने, गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे छूट मिलेगी। तो गवर्नमेंट बोल रही है जहाँ पे छूट मिलेगी तो वो पैसा आप घटा देना, जितना परसेंट बोलेगा उतना परसेंट आप क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद जो आपकी कमाई निकल के आएगी ना, इस कमाई पे क्या लेगी गवर्नमेंट, टैक्स। तो जिस कमाई पे गवर्नमेंट टैक्स लेगी उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, इसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कर योग्य, कर योग्य आय। क्या बोलेंगे बेटा, कर योग्य आय। ऐसा आय जो कि अब कर देने के लायक है। समझ में आया सबको? लेकिन गवर्नमेंट भी ना सॉफ्ट कॉर्नर रखती है फीमेल के प्रति और सिटीजन, सीनियर सिटीजन के प्रति। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, 3 प्रकार से हमारे टैक्स में बांटा गया है लोगों को। कितने प्रकार से, 3 प्रकार। एक तो नॉर्मल सिटीजन, जिसको हम बोलते हैं सामान्य नागरिक, है ना। और एक को क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन, जिसको हम बोलते हैं वरिष्ठ नागरिक। क्या बोलते हैं, वरिष्ठ नागरिक। और एक और होता है सुपर सीनियर सिटीजन। क्या होता है, सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर से भी और नेक्स्ट लेवल का, सुपर, एक लेवल से ऊपर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुपर। सुपरमैन नहीं सुने हो क्या, थुपलमैन, थुपलमैन नहीं सुने हो क्या, सुने हो, उसकी पावर कुछ एक्स्ट्रा है ना, तो सामान्य मैन से ज़्यादा पावर है, इसलिए उसको सुपरमैन बोल रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जिसका 18 से ज़्यादा लेकिन 60 या 60 से कम उम्र है, उसको हम बोलते हैं क्या, सामान्य नागरिक। क्या बोलते हैं, सामान्य नागरिक, जिसको हम नॉर्मल सिटीजन बोलते हैं। 60 साल 1 दिन हो गया तो वो क्या बन गया फिर, वरिष्ठ। क्या बन जाएगा, वरिष्ठ। और 60 से 80 के बीच, है ना, 80 साल तक का बूढ़ा क्या कहलाएगा, या बूढ़ी क्या कहलाएगी, वरिष्ठ नागरिक। क्या कहलाएंगे, वरिष्ठ नागरिक। और यहाँ पे 80 साल से 1 दिन भी एक्स्ट्रा, 12 बजे घंटी उनका बर्थडे आया और वो बन गया क्या, सुपर सीनियर सिटीजन। क्या बन गया, सुपर सीनियर सिटीजन। और सुपर सीनियर सिटीजन, अब बताओ गवर्नमेंट किसको ज़्यादा टैक्स लेगी। मान लीजिए सभी ने, एक मैं बोलता हूँ, एक बूढ़ा भी कमा रहा है 4,75,000, उनके भी टैक्स पेमेंट बन रहे हैं। एक सामान्य आदमी भी जो नागरिक है उनका भी कितना कमाया उन्होंने, टैक्सेबल इनकम उनका बन रहा है 4,75,000। और एक वरिष्ठ नागरिक से भी वरिष्ठ ने क्या कमाया है, 4,75,000। क्या सबसे गवर्नमेंट सेम टैक्स लेगी क्या, नहीं। वो बोलते हैं कि हम इन लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा छूट देंगे, इनको क्या देंगे, थोड़ा इज्जत दो ना भाई, बूढ़े हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो इनको क्या देना है, थोड़ा ज़्यादा इज्जत देना है। अब इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इनको थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स के लिए इनका जो लिमिट है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड लिमिट। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
थ्रेश होल्ड लिमिट के बारे में बताया। थ्रेश होल्ड का मतलब होता है जैसे हम लोग चौखट बोलते हैं ना, घर का सीमा है ना, और लिमिट का मतलब होता है दायरा। लिमिट का मतलब क्या होता है? दायरा। कहाँ से कहाँ तक। जैसे बोलते हैं भारत की सीमाएं हैं, उसके बाहर का भी देश है। बोलते भारत, दुनिया में कितने देश हैं? कितने देश है दुनिया में? हाँ, कितना देश है? अब एक चुटकुला ऐसा आया था, दुनिया में कितने देश है? तो बोलते देश तो अपना भारत ही है, बाकी सब क्या है? विदेश है। विदेश है, क्या है? विदेश है। हालांकि बहुत सारे देश हैं ना, बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम लोग अब इंडिया को अपना देश स्वदेश बोल सकते हैं, बाकी विदेश है। चलो अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो ये इनकम टैक्स है, इसमें भी क्या मिलते हैं? बूढ़े लोगों को ज़्यादा से छूट मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने लिखा था क्या? थ्रेशोल्ड लिमिट। अब वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य नागरिक। इसको क्या बोलते हैं? वरिष्ठ नागरिक। और इसको क्या बोलते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन। इसको मैं हिंदी में नहीं जानता। समझ में आया सबको? अभी इससे आपको लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है सिर्फ इन दोनों से। अब यहाँ पे सामान्य नागरिक में दो जने आते हैं, एक होंगे मेल और एक होंगे फीमेल। अब जहाँ पे फीमेल की बात आती है तो गवर्नमेंट फिर सॉफ्ट हो जाता है, उनका हृदय क्या हो जाता है? नरम। लड़की कमा रही है, फीमेल कमा रही है, तो उनको कुछ ज़्यादा कमाने पर भी उनको टैक्स नहीं लगता है, और लड़का कमा रहा है तो थोड़ा सा कम कमा लिया फिर भी उसको क्या ले देते हैं? टैक्स ले लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ अभी 2014-15 के आंकड़े के हिसाब से 2014-15 में कैसे टैक्स लिया जाता था? अगर लड़का कमा रहा है 2.5 लाख, लड़का क्या कमा रहा है? 2.5 लाख, तो 2.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं। अभी मैं कमा रहा हूँ कितना? मान लीजिए मैं वही लड़का हूँ, मैं कमा रहा हूँ कितना? 4 लाख। मेरा टैक्सेबल इनकम कितना बनता है? 4,75,000। कितना लगता है? 4,75,000। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप 4,75,000 में से 2.5 लाख कम कर लो। कर लिया, बढ़िया, मज़ा आया मेरे को। क्या कर लिया? 4,75,000 से 2.5 लाख क्या कर लो? कब की बात कर रहा हूँ? 2014-15 की। अभी चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैंने ये कम किया, गवर्नमेंट बोलती है कि इस 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। ये मेल के लिए, किसके लिए? पूरा के लिए, ठीक है। और वही बात करते फीमेल के लिए, किसके लिए? फीमेल कमाएगी 4,75,000, टैक्सेबल इनकम रहेगा। फीमेल को बोलते हैं भैया बहन आपसे हम क्या लेंगे? टैक्स लेंगे, लेकिन आपको 3 लाख तक की छूट है। कितने तक की? 3 लाख। मज़ा आया सुन के? आज भी यही भेदभाव हो रहा है पुरुषों के साथ, है ना? कोई बात नहीं बेटा, होता है। लड़के लोग छाप लेंगे, और नहीं छाप लोगे? छाप लोगे ना रे, वैसा है। अब यहाँ पे इनको 3 लाख तक के में क्या छूट मिल रहा है, और पुरुषों को कितना मिल रहा है? 2,50,000। इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके ज़्यादा आप कमाओगे ना तो गवर्नमेंट की नज़र में आप अच्छे मालदार आदमी हो गए, और जैसे मालदार आदमी हो गए तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं? भैया कितना एक्स्ट्रा कमाया आपने? 2,25,000। कितना? 2,25,000। और इन्होंने कितना एक्स्ट्रा कमाया? 1,75,000। इनकी लिमिट कितनी थी? 3 लाख तक का इनको छूट दे दिया ना, और इनको कितने तक का छूट दिया? मेल को 2.5 लाख। अब इनको देना पड़ेगा ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स, और इनको देना पड़ेगा कम अमाउंट पे टैक्स। अभी इसी को हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे तो नील है, यहाँ पे क्या है? नील। निरंक बोलते हैं, जीरो नहीं बोलेंगे, टैक्स जीरो नहीं है, नील है। क्या है बेटा? नील। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 2,25,000 पे। हमने अभी लिमिट पढ़ना है थोड़ी देर में, ठीक है। अभी इस 2,25,000 पे हम क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे, लेकिन कितना परसेंट? तो गवर्नमेंट ने पहले से परसेंट डिसाइड कर दिया है। कितना कितना डिसाइड किया है? तो अभी इसके हिसाब से चलें तो पहला क्या है? बोला है पहला 10% लगेगा। कब? चलो इसको मैं लिखूँ क्या? मिटा दें? यहाँ से मिटा देता हूँ, ये तो आप समझ गए। 2 लाख है, आपके में कितना दिया है? 2 लाख तक। ठीक, 2 लाख तक है बेटा। कितने तक है? देख रहे हो गरीबों कितना? 2 लाख। और इनके में कितना दिख रहा है? 2.5 लाख। फीमेल के लिए 3 लाख। 3 लाख बेटा फीमेल के लिए। ये गलत है, बाकी सब सही है। 2014-15 के हिसाब से आपको बता दिया गया है, मेल को 2 लाख तक का क्या मिलेगा? टैक्स पे 2 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पे छूट मिल जाएगी, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उससे 1 रुपया भी आपने ज़्यादा कमाया, 1 रुपया भी आपने ज़्यादा कमाया, उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा।
चलो लिखें क्या? अगर आपने 0 रुपए से कितना कमाया, 0 से 2 लाख तक का कमाया, ये पुरुषों के लिए चल रही बात। किसके लिए बात चल रही है? पुरुषों के लिए। तो यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ ना, कहाँ पे? 2014-15 में मेल को अप टू 2 लाख क्या है? नील है। क्या है बेटा? नील है। आपके में 2.5 लाख दिया है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2.5 लाख ही होगा, मेरे को यही लग रहा था। ये हिंदी और इंग्लिश के बुक में ना लफड़ा है, तुम लोग ट्रांसलेट करते करते ना नंबर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया था ना, क्या दिया था कि कोई 3 विशेषताएं बताइए, और इंग्लिश करते करते नहीं 2 विशेषताएं पूछे थे हिंदी में, और वो तो सर लिखे थे, और हिंदी में क्या हो गया था? ट्रांसलेट करते करते 3 विशेषताएं। मेरा भी हो गया था वैसे। चलो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2,25,000। हम 2.5 लाख मानेंगे। क्या मानेंगे? 2.5 लाख। तो 2,50,000 तक का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपने 2,50,000 से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा कमाया, जैसे 2,50,000 और 1 रुपये भी आपने कमाया बेटा एक्स्ट्रा, तो उस 1 रुपये भी क्या लगेगा? टैक्स। कितना परसेंट लगेगा? 10%। कितना परसेंट? समझ में आया सबको? लेकिन कहाँ तक? कहाँ तक? 5 लाख तक। कहाँ तक? 5 लाख। अगर आपकी कमाई 5 लाख के अंदर है, आपकी कमाई 5 लाख के तो आपको सिर्फ देना पड़ेगा 10%। वो भी कितने पे? 2.5 लाख हटा के जो पैसा आपने कमाया है उतने पे आपको करना पड़ेगा 10%। आपकी कमाई अगर आपने 5 लाख से भी ज़्यादा कमाए तो 5 लाख से जितना ज़्यादा है उस अमाउंट पे कितना लगेगा? 20%। कितना परसेंट? 20%। मैं बोलता हूँ 5 लाख आपने कमाए 1 रुपया से लेके कहाँ तक? 10 लाख तक। कहाँ तक? 10 लाख। 10 लाख तक कमा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि आपको कितना लेंगे टैक्स? 20%। कितना परसेंट बेटा? 20%। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो ये हो गया 20%। और 10 लाख से ज़्यादा कमाते हो, इस साल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कमाते हो, 1 रुपये भी एक्स्ट्रा कमाओगे उस पर लगेगा 30%। अब 10 लाख के ऊपर आप चाहे जितना कमा लो, सब पे क्या लगेगा? 30%। कितना परसेंट? 30%। देख रहे हो बहुत पैसा ना, गवर्नमेंट बहुत पैसा मतलब क्या कर रही है? पब्लिक से ले रही है। ऐसा देखो आप देखो ना, जो आदमी बताओ क्या आज की डेट में, आज तो चलो चेंज हो चुका है, मैं बोलूँ फिर भी अगर कोई आदमी आज गिरे से गिरे आदमी जो है, अगर मान लीजिए छोटा मोटा बिजनेसमैन है, वो भी 10 लाख से ज़्यादा कमा देता है। कमाता है कि नहीं कमाता है? और भारत में ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो 10 लाख से आराम से ज़्यादा कमाते हैं। कमाते हैं कि नहीं कमाते? कमाते हैं। हम भले नहीं कमाते लेकिन बाकी लोग तो कमाते हैं ना। और ऐसे लोगों से कितना? 30% ले लिया जाता है। अगर वो 100 रुपये कमाते हैं ना, 30 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ता है। कितना दुख लगता होगा ना? नहीं लग रहा आपको? छोटा वाला तो चलो कम दे रहा है, ज़्यादा कमाने वाला क्या कर रहा है? बहुत दुखी है टैक्स से। किससे दुखी है? बहुत दुखी है, क्योंकि वो अगर 100 रुपये कमाता है तो क्या करता है? 30 रुपया गवर्नमेंट के जेब में देना पड़ता है, तो उसके जेब में बचता कितना है फिर? 70 रुपये। समझ में आ रहा है? ऐसा है विनोद। चलो अब इस वाले पे बात करते हैं। मैंने कमाए थे कितना टैक्सेबल इनकम? 4,75,000। तो मुझे इस 2,25,000, मेरा 4,75,000 मतलब 5 लाख के अंदर वाला है ना? कहाँ किसके अंदर वाला है? 5 लाख के अंदर। अगर मैंने 5 लाख के अंदर कमाए हैं तो मुझे 2.5 लाख तक तो कोई भी पैसा टैक्स के नाम पे नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 2.5 लाख से मैंने कितना एक्स्ट्रा कमा दिया? 2,25,000। तो इस 2,25,000 पे मुझे देना पड़ेगा टैक्स। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो यहाँ पे मैं टैक्स लगाऊंगा। इस पे कितना टैक्स लगेगा? 10%। निकाल पाओगे? 10% का मतलब होता है 1 जीरो गायब कर दो, हो गया 10%। हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया? 22,500। कितना हो गया? 22,500। अगर मैं कमाता हूँ ना 4,75,000 तो मैं कितना दूंगा गवर्नमेंट को? 22,000। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ तक सीमित नहीं है। देख रहे हो विनोद? गवर्नमेंट यहाँ तक सीमित नहीं है, वो 10% तक की नहीं रुकने वाली, और टैक्स लेता है। वो क्या लेता है? और टैक्स के ऊपर टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स। इसको बोलते हैं उपकर। क्या बोलते हैं? उपकर। एक तो होता है उप मुख्यमंत्री, ऐसे सुनो। उप मतलब क्या होता है? जो मेन का हिस्सा, मेन का हिस्सा, तो उसको क्या बोलते हैं? उप।
है ना, जैसे अपन बोलते हैं सालाना उप सालाना बोलते कि नहीं बोलते। तो यहाँ पे और लिया जाता है, जैसे मैंने अभी कितना निकाला था, 10% कितना बनता है 22,000, ये है टैक्स, ये क्या है बेटा, इतना देना चाहिए था। अगर मैं कितना कमाऊंगा 4,75,000 कमाऊंगा तो मुझे देना चाहिए था 22,500। कितना देना था 22,500। अब इस 22,500 पे गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम ना ये पैसा तो ना बाकी जगह लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, हमको शिक्षा में भी लगाना पड़ता है और हेल्थ पे भी लगाना पड़ता है। हॉस्पिटल देखो ना, सरकारी हॉस्पिटल है ना, 10 रुपये की चिट्ठी लो और घुस जाओ, है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके हेल्थ के लिए भी क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भैया ये 22,500 बढ़िया है, आप इतना तो बहुत अच्छा, लेकिन इस पर भी क्या दो आप मेरे को और टैक्स दो। इसको हम बोलते हैं उपकर। क्या बोलते हैं, उपकर। इसको बोलते हैं सरचार्ज। क्या बोलते हैं, सरचार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज है ना, लोग एक्स्ट्रा चार्ज है कि नहीं है। अब इस पर कितना लेती है गवर्नमेंट, तो आपके बुक में दिया है शिक्षा के नाम पे 3%। कितना दिया है, दिया कि नहीं दिया है। और इसको बोलते हैं 2% दिया है, वो तो किसके लिए बेटा, मिडिल स्कूल के लिए, और 1% किसके लिए, हाई स्कूल के लिए। टोटल कितना हो गया 3%। कितना परसेंट, 3%। तो गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, हमको शिक्षा पे भी बच्चों के ख्याल देखना है, बच्चों का हमारा भविष्य है ना, भविष्य उज्जवल करना है, तो बच्चों को भी क्या करने पड़ेंगे, खर्चे। और इस खर्चे के लिए ये टैक्स तो बनता ही बनता है। टैक्स पे भी आप एक और टैक्स देंगे जिसको हम बोलते हैं शिक्षा उपकर। क्या बोलेंगे, शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर। कर के ऊपर कर मतलब उपकर, कर के ऊपर भी क्या लगा है, कर, उसको हम क्या बोलेंगे, उपकर। और इसी को बोलते हैं सरचार्ज। क्या बोलते हैं, सरचार्ज, है ना, सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेस। सरचार्ज नहीं बोलेंगे, सेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेस। इसको बोलेंगे हेल्थ, क्या बोलेंगे, सॉरी, इसको बोलेंगे एजुकेशन सेस। क्या बोलेंगे बेटा, एजुकेशन सेस। शिक्षा उपकर। आपके बुक में इस डेट को 2014-15 के हिसाब से बोला है 3%। कितना परसेंट, 3%। वर्तमान में लगभग 4% हो चुका है ना। आज की डेट में क्या हो चुका है, 4%। ठीक है, अब इसका और 3% लगाएंगे शिक्षा उपकर के नाम पे, इस पे 3%। अभी इस पे निकाले थे 10%, इस पे कितना लगाएंगे, 3%। निकाल पाओगे 3%, कैसे निकालते हैं परसेंट, तो हम लिखेंगे 22,500 गुना 3/100। 3% का मतलब यही होगा ना, 3/100। इनके 2 जीरो गायब, इनके 2 जीरो गायब। ऐसे गायब नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक है, वो तो मेरे पास ऐसे ऐसे वाला सुविधा है, आपके पास ऐसा वाला नहीं है। एक बार छप गया तो छप गया, उसको ऐसे काट देना। अब यहाँ पे 3 पंचे 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। सिंपल है, ऐसे करो। 225 है, 200 का 3 गुना करोगे 600 होगा, 25 का 3 गुना करोगे तो 75, तो 675। ठीक है, आपको इतना तो देना ही देना है बेटा। इसके बाद भी आपको क्या देना है, 675। आपको नहीं, जिनका कमाई इतना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 675। ये था क्या, टैक्स, और ये क्या है, उपकर। ये है कर और ये क्या है, उपकर। अभी ये क्या था, टैक्स योग्य आय। क्या बोलते हैं इसको, टैक्स योग्य आय, टैक्सेबल इनकम। और इसको क्या बोलेंगे, कुल कर। क्या बोलेंगे, कुल कर। कुल कर। कुल मतलब टोटल, टोटल कितना टैक्स देना है आपको। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 23,175। इन दोनों को जोड़ के बताएंगे, क्या करेंगे, जोड़ के। फ्लो समझ में आया कैसे कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जो मैं कमाता हूँ उसमें से कुछ खर्चे गवर्नमेंट छूट दे देता है कि ये इन जगह को पैसे लगाओगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, छूट। और उस छूट के बाद आपको फिर लिखना है ये लिमिट। क्या देखनी है, लिमिट। यही अगर मैं फीमेल के लिए बात कर रहा होता, किसके लिए बात कर रहा होता, तो आप बताओ इस 1,75,000 पे क्या लगता, 1,75,000 रुपये, क्योंकि इनको जो लिमिट दिया है वो कितना का है, 3 लाख। 3 लाख तक इनको, किनको, फीमेल को कोई भी टैक्स। 3 लाख से 5 लाख अगर कमाते हैं, मतलब अगले 2 लाख पे 3 से ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन 5 से कम, तो 3 से जितना ज़्यादा है उस पैसे पे कितना परसेंट, 10%। तो देखा जाए तो कम ना होगा ना इनका,
भले दोनों सेम कमा रहे हैं लेकिन पैसा इनको कम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कैसे? अब इसे 1,75,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 10%, जो कि कितना होगा? 17,500। कितना हो जाएगा? 17,500। एक जीरो बस कम करना है। और उसके बाद इस 17,500 पे फिर इनसे भी लिया जाता है शिक्षा उपकर। कितना लिया जाता है? 3%। कितना परसेंट? 3%। निकाल पाओगे 3%? तो चलो इसका 17,500 का हम निकाल रहे हैं 3%। 2 जीरो गायब हो गए। 5 दिया 15 का 5, हासिल में गया 1, 7 × 21 और 1 22 का 2, हासिल में गया 2, 3 1 कम 3 और 2 500। अब ये टैक्स तो गवर्नमेंट ले ही ले रही है, उसके साथ एक और टैक्स ले रही है जिसको हम सेस बोलते हैं। और सेस मतलब ये वाला सेस ना, ऐसा वाला सेस नहीं, सेस इंग्लिश का सेस, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपकर। क्या बोलते हैं? उपकर। उपकर। अब यहाँ पे शेष कितना लगा? तो ये हो गया 18,025। कितना हो गया बेटा? देख रहे हो, अगर मैं उस ज़माने में अगर टैक्स दे रहा होता और मैं इतना कमाता और मान लो कोई और फीमेल इतना कमा रही होती तो मैं दे रहा होता 23,175 और फीमेल कितना दे रहे होते? 18,025। भेदभाव है कि नहीं है? बहुत ही भेदभाव है। तो ऐसा है, समझ में आ रहा है? तो पहले आप इसको छापिए, फिर हम एक प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलो इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए। ये वर्किंग है सारा कुछ, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये रफ कार्य है। ये जो मैंने बताया ये किसके लिए बेटा? ये मेल के लिए है। और 3 लाख का जो लिमिट है वो किसके लिए है? 3 लाख की जो लिमिट है वो किसके लिए है? फीमेल के लिए। समझ में आया? चलो।